कुरुक्षेत्र की धरती को महाभारत युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण ने चुना था, लेकिन उन्होंने कुरुक्षेत्र को ही महाभारत युद्ध के लिए क्यों चुना? इसके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा है। शास्त्रों के मुताबिक महाभारत का युद्ध जब तय हो गया तो उसके लिए जमीन तलाश की जाने लगी। भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध के जरिए धरती पर बढ़ते पाप को मिटाना चाहते थे और धर्म की स्थापना करना चाहते थे। मान्यताओं के मुताबिक महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण को इस बात का डर था कि भाई भाइयों के, गुरु शिष्यों के और सगे संबंधियों को युद्ध में मरते देख कहीं कौरव और पांडव आपस में संधि न कर लें। इस वजह से उन्होंने युद्ध के लिए ऐसी भूमि चुनने का फैसला किया जहां क्रोध और द्वेष पर्याप्त मात्रा में हो। श्री कृष्ण ने इस काम के लिए अपने दूतों को सभी दिशाओं में भेजा और उन्हें वहां की घटनाओं का जायजा लेने को कहा। दूतों ने सभी घटनाओं का जायजा लिया और एक एक कर भगवान श्री कृष्ण को इसके बारे में बताया। उनमें से एक दूत ने एक घटना के बारे में बताया कि कुरुक्षेत्र में एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को खेत की मेड़ टूटने पर बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा, लेकिन उसने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। इस पर बड़ा भाई गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने छोटे भाई को छुरे से गोदकर मार डाला और उसकी लाश को घसीटता हुआ उस मेड़ के पास ले गया जहां से पानी निकल रहा था। उसने वहां उसकी लाश को पानी रोकने के लिए लगा दिया। श्री कृष्ण ने जब इस सच्ची घटना के बारे में सुना तो उन्होंने तय किया कि यह भूमि भाई भाई, गुरु शिष्य और सगे संबंधियों के युद्ध के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। कुरुक्षेत्र की धरती को लेकर भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल निश्चिंत हो गए कि यहाँ पर भाइयों के युद्ध में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होंगे। इसके बाद उन्होंने महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में करवाने का ऐलान कर दिया। महाभारत के युद्ध के दौरान ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। महाभारत का युद्ध संसार का सबसे भीषण युद्ध था। कौरवों और पांडवों के बीच इस युद्ध में दोनों तरफ से करोड़ों योद्धा मारे गए थे। महाभारत के युद्ध से पहले न ही ऐसा युद्ध कभी हुआ था और न ही ऐसा युद्ध होने की कोई संभावना है। कहते हैं कि अफगानिस्तान भारतवर्ष के आर्यावर्त के क्षेत्र में एक जनपद गांधार प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। महाभारत काल में यहाँ पर राजा सुबह का राज था, जो गांधारी के पिता थे। कहते हैं कि राजा सुबह की पुत्री गांधारी ने धृतराष्ट्र से मजबूरीवश विवाह किया था। इसका कारण भीष्म थे। अंधे महाराज धृतराष्ट्र के लिए भीष्म ने गांधार नरेश की राजकुमारी का बलपूर्वक विवाह धृतराष्ट्र से कराया था। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया, लेकिन उनमें से एक भी कौरव वंशी नहीं था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था।
गांधारी ने वेद व्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। इस वरदान के चलते ही गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री मिली थी। गांधारी के सभी संतानों की उत्पत्ति 2 वर्ष बाद कुंडों से हुई थी। गांधारी की बेटी का नाम दूसला था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ संसर्ग किया, जिसके चलते युयुत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए, किंतु गांधारी का शकुनी नामक एक भाई भी था। पिता की मृत्यु के बाद गांधार का सारा राजपाट शकुनी के हाथ में आ गया। ऐसा कहते हैं कि भीष्म ने राजा सुबल के पूरे परिवार को नष्ट कर दिया था, तो उसका बदला लेने के लिए शकुनी ने कौरव और पांडवों को आपस में लड़वाकर पूरे हस्तिनापुर का नाश करने की साजिश रची थी। महाभारत के युद्ध में अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद गांधारी ने क्रोध की अग्नि में जलते हुए श्री कृष्ण और शकुनी को यह श्राप दे दिया था। श्री कृष्ण को कहा था कि जिस तरह तुम्हारे कारण मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। मौसूल युद्ध के कारण जब श्री कृष्ण के कुल के अधिकांश लोग मारे गए, तो श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहीं पर उनको एक शिकारी ने भूलवश तीर मार दिया, जो कि उनके पैरों में जाकर लगा। इसी को बहाना बनाकर श्री कृष्ण ने देह त्याग दिया। उसके बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। इस प्रकार गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का जिम्मेदार शकुनी को भी माना। गांधारी ने गांधार नरेश शकुनी को श्राप दिया कि मेरे 100 पुत्रों को मरवाने वाले गांधार नरेश, तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। वह हमेशा आपसी झगड़ों में ही उलझा रहेगा। लोगों का मानना है कि गांधारी के इसी श्राप के चलते आज भी अफगानिस्तान में शांति नहीं रहती है। तालिबान से पहले और तालिबान के बाद और फिर से तालिबान के कब्जे के दौरान अभी तक निरंतर इस देश में अशांति का साम्राज्य कायम है। यह देश कभी भी किसी भी काल में पूरी तरह शांत नहीं रह पाया है। एक कथा और प्रचलित है कि सिकंदर अफगानिस्तान को जीतने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब उसकी मां ने एक चिट्ठी भेजी। उस चिट्ठी में लिखा था कि दुनिया को जीतने वाला सिकंदर इस छोटे से अफगानिस्तान को क्यों नहीं जीत पा रहा है। अपनी मां की चिट्ठी पढ़ने के बाद इस पर सिकंदर ने चिट्ठी का जवाब देते समय उसके साथ अफगानिस्तान की मिट्टी भी भेज दी। कहते हैं कि वो मिट्टी जब सिकंदर के गांव मकदूनिया में पहुंची तो वहां पर भी झगड़े शुरू हो गए। यानी अफगानिस्तान के लोग हमेशा लड़ते रहेंगे, पहले विदेशियों से, और जब वो नहीं मिलेंगे तो वो आपस में ही लड़ते मरते रहेंगे। और यह सब हुआ गांधार नरेश सुबल की पुत्री गांधारी के श्राप के कारण।